फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, अपने परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो भाई गुनगुन, तुम्हारे नौटंकी का तो कोई एंड है नहीं। तुम इतना नौटंकी करती हो, इतना नौटंकी करती हो कि तुम्हारे नौटंकी को देख के तो अब हम थक जा रहे हैं। यहाँ पे तुम ध्रुव के ऊपर इल्जाम लगा रही हो कि उसका कहीं अफेयर चल रहा है, मतलब तुमको और कुछ नहीं मिला। इतना कुछ करने के बाद सासू माँ को धक्के मार के निकालने की कोशिश भी की, मगर वो भी नहीं हो पाया। बैग भी पैक किया और रखा है, मगर तुम्हारे पति ने खुद ही अभी मना कर दिया है कि नहीं जाना है कहीं, गुनगुन को निगरानी में रखना है। पर तुम्हारे पास और कोई अलग से तुम्हारे पास कोई टॉपिक नहीं मिला, तो तुम क्या टॉपिक शुरू की हो? ध्रुव का किसी लड़की से चक्कर चल रहा है, बस यही टॉपिक बाकी था तुम्हारे तरफ से। और अभी खाली पापा के घर जाना है, पापा के घर जाना है, इतना पापा के घर जाना है, तुमको इतना पापा याद आ रहे हैं। तो उस दिन जब घर से भागी थी तो पापा के घर क्यों नहीं गई थी तुम? तब तुम समर को बुला के समर से क्यों मिल रही थी? तुमको तो पापा के घर ही जाना चाहिए था उस दिन। पापा नहीं थे क्या घर में? तुम पापा के घर जो नहीं गई। आज तो तुम पुलिस को बुलाई, पुलिस को बुला के तुम एफआईआर कर रही हो। ये इतना एफआईआर एफआईआर जो खेल रही हो, तुमको तो पहले अपने पापा को फोन करना चाहिए, अपने पापा को बुलाना चाहिए। मेन है तुम्हारे पापा, उनके घर में तुम हो। वहां पे तुम्हारे साथ तुम्हारी सास, तुम्हारा पति तुम्हारे ऊपर जुर्मबाजी कर रहा है। तो तुम किसको बुलाओगी? पुलिस को बुलाओगी या तुम्हारे पापा को बुलाओगी? पापा को तुम नहीं बुला रही, तुमको अपना पापा याद नहीं आ रहा है। बस तुमको क्या है, रट्टा मार रही हो, पापा के घर जाना है, पापा के घर जाना है। अभी जब ध्रुव तुम्हारे पापा को फोन करके बुला रहा है, तब तुम क्या बोल रही हो? मेरे पापा को फोन मत करो। तो किसको फोन करेगा? समर को। समर को फोन करेगा। तुम इतनी बड़ी बदमाश लड़की हो, तुम कभी किसी का घर तो बसा नहीं पाओगी। जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से तुम खाली भागम भागी कर रही हो। कभी यहाँ से वहां भागती हो, कभी यहाँ से वहां भागती हो। तुम्हारे पास भागने के अलावा कोई काम नहीं बचा। और नहीं तो अपने एक्स हस्बैंड से बच्चा पैदा कर लो। यही दो काम तुम्हारे पास बचा हुआ है। अभी तुम फिर से सोच रही होगी कि मेरे तो याददाश्त वापस आ गया है, अब मैं क्या करूंगी इनके पास रह के। ये रहे मेरे घर में रहते हैं, भाड़ में जाए, बाद में तो अपना घर उनसे वसूली लूंगी। जाऊं समर के पास, जाऊं फिर से समर का जिंदगी खराब करूं, समर की गृहस्थी को खराब करूं। और राधिका का क्या है? डिवोर्स केस तो चल ही रहा है। आखिरकार डिवोर्स दे ही देगी समर को। तुम्हारे दिमाग में यही सब घूम रहा है, और तुम इसी घूमने के चक्कर में तुम अब ध्रुव के ऊपर तुम इल्जाम लगा रही हो कि उसका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है ना? तुमसे यही उम्मीद है, तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हो। देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। और ये मैडम जी जो हर किसी को बस इल्जाम ही लगाती रहती है, हर किसी को बस ब्लेम ही करती रहती है, इनके पास ब्लेम गेम खेलने के अलावा और कुछ चारा नहीं बचा है। तो चलिए, ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।